हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब जो मॉडिफाई करते हैं वो कैसे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और कैसे एडजेक्टिव को करते हैं। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ कि वो एडवर्ब जो होते हैं वो कैसे खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एडवर्ब्स। हेडिंग डालते हैं। इसका ये थर्ड पार्ट है। क्या करेंगे? एडवर्ब मॉडिफाई एडवर्ब्स। एडवर्ब जो है वो किसी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसका, द हैंडबॉल टीम प्लेड extremely badly last Tuesday। कोई भी डे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, जो हैंडबॉल टीम है उन्होंने कैसा खेला? एक्सट्रीमली बैडली। कब खेला? लास्ट ट्यूसडे को। तो इसमें कलर चूज़ करते हैं आपको हाईलाइट करने के लिए। तो हैंडबॉल टीम कैसा खेली? बैडली खेली। इट मीन्स बहुत बुरा खेली। बहुत तो नहीं, अगर हम एक्सट्रीमली को ना देखें, इतना देखें, द हैंडबॉल टीम प्लेड बैडली लास्ट ट्यूसडे, तो इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्या होगा हमारा? बैडली। बट वो एडवर्ब को भी कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या लगाया है इसमें? एक्सट्रीमली का यूज़ किया है। एक्सट्रीमली बैडली। तो हैंडबॉल टीम है वो कैसे खेली? एक्सट्रीमली बैडली, बहुत ही ज़्यादा बुरा खेली कि अब तो उसकी बात ही मत करो, इतना ज़्यादा बुरा खेली। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हो गए हमारे? ये मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब्स को। ठीक है, क्योंकि बैडली इज़ ऑल्सो एडवर्ब एंड इट मॉडिफाई द एक्सट्रीमली। ओके, वो बैडली को ही मॉडिफाई कर रहे हैं एक्सट्रीमली वर्ड ऐड करके। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। तो इसमें क्या आ रहा है? इस सेंटेंस का मतलब देखिए, शी स्पोक सॉफ्टली, हम इतना भी लिख सकते थे सॉफ्टली, क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब हो जाएगा। बट एडवर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है हमारा? वेरी सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बात करती है वो। ठीक है, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। तो कैसी बात सेंटेंस में बात हो रही है? स्पोक कैसे कर रही है वो? बात कैसे कर रही है? वेरी सॉफ्टली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो समझ आया एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? एडवर्ब लगा हुआ होगा, बस उसको भी और ज़्यादा उसकी जो एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो एडवर्ब की ही ऐड करके इंफॉर्मेशन दे रहा होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि obviously the criminal had to be punished by law। ठीक है,
ऑब्वियसली द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड बाय लॉ। तो इसमें कौन पनिश्ड हो रहा है? क्रिमिनल। किससे? लॉ से। बट इसमें अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा इस चीज़ से कि इसमें जो एडवर्ब है वो क्या है? ऑब्वियसली ही हमारा एडवर्ब है। ऑब्वियसली वर्ड हम जब भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में हमें पता चल जाता है कि इसके आगे की जितनी भी स्टेटमेंट है, इसके आगे का जो भी सेंटेंस है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वो फैक्ट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली हम जब यूज़ करते हैं वो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होती है, सही होती है वो स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड बाय लॉ। तो इसमें हमारा सेंटेंस को कैसे एक मॉडिफाई कर रहा है? ये एडवर्ब, ये मॉडिफाई कैसे कर रहा है? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि आगे की जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे हम दूसरा ले लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू कैनेडा had been cancelled। अब आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल में क्या है? अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू कैनेडा हैड बीन कैंसिल। जो फ्लाइट है कैनेडा की वो क्या हो रही है? इसमें कैंसिल हो रही है। बट ये सेंटेंस है पास्ट का। ठीक है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसमें बात किसकी हो रही है? जो कैनेडा की फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रही है अनफॉर्चुनेटली। इट मीन्स हमें उसका अंदाज़ा नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली वर्ड हम जब भी यूज़ करते हैं हमें इसके आगे की जो स्टेटमेंट है ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारी सैड स्टेटमेंट है आगे की। इसको हमें अनफॉर्चुनेटली के बाद हम जो भी बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली के बाद वो हमारा होगा बिल्कुल सैड होगा, मतलब हमें उसको पढ़ के बहुत दुख होगा। तो अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू कैनेडा हैड बीन कैंसिल, जो हमने सोचा नहीं था वो वाली स्टेटमेंट को हमारे वो करता है, एक्सप्लेन करता है अनफॉर्चुनेटली वर्ड। तो इसी तरह से अगर हम ऑब्वियसली वर्ड होगा तो हमारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अगर अनफॉर्चुनेटली होगा तो सैड स्टेटमेंट को ये प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा आगे की जितनी भी बात है वो हमारी दुखद है। इस तरह से ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। कि एडवर्ब जो होता है मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करते हैं? क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट था हमारा वर्ब को, दूसरा हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, थर्ड अभी हमने इसी वीडियो में कवर किया है एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, फोर्थ है हमारा होल सेंटेंस। ठीक है, ये चार चीज़ों को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया है, कितने में आपको डाउट है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे आई हैव नेवर बीन टू मालदीव्स। ओके, आई हैव नेवर बीन टू मालदीव्स। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है कि कब की बात हो रही है? इसमें कभी की बात हो रही है। तो इसमें नहीं क्या हो रहा है? नेवर। आई हैव नेवर, कभी नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं ऐसे ही, दे स्पोक लाउडली।
तो वो बात कर रहे हैं बट दे स्पोक लाउडली, वो बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, तेज़ आवाज़ में, लाउडली। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। थर्ड सेंटेंस लेते हैं हम। शी लुक क्वाइट नर्वस, कैसी नर्वस है वो, बट कितनी नर्वस है, क्वाइट नर्वस है। तो ये भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब। और एग्जांपल अगर देखें हम तो जैसे मेल्बा सेल्डम loses her head, तो इसमें मेल्बा सेल्डम loses her head, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, मतलब बहुत कम। ठीक है, सेल्डम का मतलब क्या होता है, बहुत कम, कभी कभी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे राधा वर्क्स diligently in order to get इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड, तो कैसे वर्क कर रही है प्रमोट होने के लिए, diligently, इट मीन्स दिल लगाकर काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो जिससे भी हमें पता चले कैसा काम हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये होती है हमारी एडवर्ब को ये समझ बताती हैं। तो आपको आई होप समझ आ गए होंगे इन सेंटेंसेस से कि एडवर्ब क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, इसके सेंटेंसेस देखे, एक्सरसाइज भी है अभी। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था एडवर्ब कौन से हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एडवर्ब में वर्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। मैं आपको ये फिर भी एक बार एक वीडियो में लिखवा दूँगी ताकि आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकें कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे। जब तक के लिए स्टे